हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विज्ञान टीवी पर। आइए आज का टेक न्यूज देखते हैं। क्योक्सिया ने रिसेंटली चाइना फ्लैश समिट मार्केट में अपना नया PCIe 5th जनरेशन SSD कार्ड का प्रोटोटाइप शो किया है, जो कि 14 Gbps या फिर 15 Gbps तक रीड स्पीड दे सकता है और साथ ही 7 Gbps तक का राइट स्पीड दे सकता है। PCIe 3rd जनरेशन के SSD के कंपैरिजन में PCIe 4th जनरेशन का बैंडविड्थ दोगुना है, वहीं PCIe 4th जनरेशन के कंपैरिजन में PCIe 5th जनरेशन का बैंडविड्थ दोगुना है। या आप ऐसे कह लीजिए कि जो 4 PCIe 3rd जनरेशन का SSD कर सकता है, वो PCIe 5th जनरेशन का सिर्फ एक ही SSD कार्ड कर सकता है। और साथ ही PCIe 5th जनरेशन के SSD कार्ड में लो लेटेंसी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें पीसी मार्केट की, तो 10 साल पहले SATA 3 का मैक्स स्पीड 600 Mbps हुआ करता था और आज की देखें तो स्पीड 20 से 25% तक बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व होते रहता है और जैसे जैसे SSDs का पावर बढ़ेगा तो इसका पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने 10 मार्च से 4 मई तक 4 जीरो डे बग रिपोर्ट किया था, जिसमें से एप्पल ने अभी तक सिर्फ एक ही बग का पैच अपडेट लाया, वो भी iOS 14.7 में ही लाया था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट iOS 15 है, इसमें अभी भी 3 जीरो डे बग मौजूद है। जब एप्पल से पूछा गया तो कुछ प्रोसेसिंग इशू के कारण वो 3 जीरो डे बग को सिक्योरिटी कंटेंट पेज पर नहीं डाल पाए थे, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगली बार सिक्योरिटी कंटेंट पेज पर वो इसे अपडेट कर देंगे। लेकिन अभी तक उसके बाद 3 अपडेट रिलीज हो चुका है और एप्पल ने हर टाइम अपने प्रॉमिस को तोड़ा है। फिर रिसर्चर ने कहा कि अगर वो सिक्योरिटी कंटेंट पेज पर इसे अपडेट नहीं करेंगे तो वो अपने फाइंडिंग्स को पब्लिक कर देंगे। और एक प्रॉब्लम बहुत दिनों से ऐसा चलता आ रहा है कि जब भी आप कोई ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आपका एप्पल आईडी का ईमेल, आपका फुल नेम और आपका एप्पल आईडी ऑथेंटिकेशन टोकन शेयर हो जाता है। साथ ही साथ आपका जो भी फाइल सिस्टम है उसका रीड एक्सेस भी मिल जाता है। उम्मीद करते हैं कि एप्पल इस पर क्विक एक्शन लेगा और साथ ही इसका अपडेट जल्द ही लाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिल्ट इन ब्राउजर एज को अपडेट किया है, जो कि एक क्रोमियम बेस्ड एज वर्जन है। इसमें आप बाकी ब्राउजर की तरह तो ब्राउज कर ही सकते हैं, साथ ही आप इसमें क्लाउड गेमिंग सर्विस की मदद से गेम भी खेल सकते हैं। यानी आपको गेम को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली खेल सकते हैं। एनवीडिया ने जीफोर्स को ऐड रन करने से ब्लॉक कर दिया है और ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ एक्सबॉक्स में माइक्रोसॉफ्ट एज होने के कारण किया हो। पार्सेक के ब्राउज़र वर्जन का इस्तेमाल करके आप स्टीम गेम्स को अपने पीसी में स्ट्रीम कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड का ब्राउज़र वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही इन सभी को आप कीबोर्ड और माउस के सपोर्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। EU जल्द ही एक ऐसा लॉ लाने वाला है जिसमें सभी डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स कंपनी को अपने डिवाइसेस में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देना कंपलसरी होगा। एप्पल आईफोन्स में पिछले 9 साल से वही USB 2.0 लाइटनिंग केबल देता आ रहा है, लेकिन EU के इस प्रपोजल से हो सकता है कि आईफोन में हमें पोर्टलेस चार्जिंग देखने को मिले, जिसमें सिर्फ मैगसेफ चार्जिंग इस्तेमाल हो। ये थोड़ा अजीब सा लगता है। वैसे भी एप्पल टाइप सी पोर्ट का इस्तेमाल आईपैड और मैकबुक में करता है। चाइना के सेंट्रल बैंक ने सभी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को इलीगल बताया है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस कस्टमर के एसेट सेफ्टी के लिए सही नहीं है। और ये अनाउंसमेंट के बाद ही बिटकॉइन में 5% डिक्लाइन आया है और साथ ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी ईथर में 7% का डिक्लाइन आया है। नाइंटेंडो डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम कल हुआ था, जिसमें कुछ अलग ही अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें कर्बी, न्यू बेयोनेटा और सुपर स्मैश डायरेक्ट गेम अनाउंस किया गया। N64 और सेगा जेनेसिस गेम ऑनलाइन स्विच हो गया, लेकिन इसका प्राइस अब बढ़ने वाला है। साथ ही N64 और सेगा जेनेसिस का कंट्रोलर जो है वो अब नया वायरलेस वर्जन का है। ट्विटर ने ऑफिशियली बिटकॉइन टिपिंग को ग्लोबली रोल आउट किया है, जिसमें यूजर एक दूसरे को कैश ट्रांसफर कर सकते हैं। वेनमो और कैश ऐप के अलावा भी कुछ ऐप हैं जिसके थ्रू वो ऐसा कर सकते हैं। गूगल पिक्सल 6 और इसका फोल्डेबल फोन जल्द ही आने वाला है। जैसे जैसे लॉन्च डेट करीब आता है, इसका रूमर्स और लीक्स का भंडार लग जाता है। वहीं XDA के डेवलपर ने इसके कैमरा फीचर्स का डिटेल्स दिया है। इस साल का जो न्यू पिक्सल फोन है
वो सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग पर डिपेंड नहीं करेगा, इसमें आपको हार्डवेयर भी तगड़ा देखने को मिलेगा जो एप्पल को डायरेक्टली compete कर सकता है। अब फेस्टिव सीजन आने वाला है, ऐसे में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन अपना सेल लाता है। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल आता है, अमेजॉन का ग्रेट इंडियन सेल आता है। अमेजॉन का जो ग्रेट इंडियन सेल है इस बार 4 अक्टूबर से लाइव होने वाला है। सेल में तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है, लेकिन प्रोडक्ट के क्वालिटी में थोड़ा सा इशू जरूर रहता है। लॉन्च से पहले ही कंपनी के वेबसाइट पर Oppo K9 Pro का कुछ स्पेसिफिकेशंस लिस्टेड है। ये 6.4 इंच एमोलेड डिस्प्ले, 60 वाट का फास्ट चार्जिंग, मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200, ट्रिपल रियर कैमरा और 4500 mAh बैटरी के साथ आ सकता है। कर्नाटका में अब वैसे ऑनलाइन गेम्स देखने को नहीं मिलेंगे जिसमें बेटिंग हो। कर्नाटका पुलिस एक्ट में एक अमेंडमेंट लाना चाहता है जिसमें ऐसे गेम्स को शामिल किया जाए और उसे बैन किया जाएगा। इससे पहले तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ऐसे ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगा चुका है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में और भी टेक न्यूज़ लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।